जीत कौर टीवी यूट्यूब देखने वाले सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार एंड सत श्री अकाल। बात ये है कि मैं होप करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे। आपकी कामयाबी की और तंदुरुस्ती की मैं कामना करती हूँ। आज मैं जो बात आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ये मेरे बचपन की बात है। बहुत याद आता है बचपन। एंड बचपन में वो बाटा के शूज़ जिनमें हम स्कूल जाया करते थे, वो बाटा की चप्पलें जो हमारे पेरेंट्स खरीद के दिया करते थे, उस टाइम में वो बहुत बड़ा ब्रांड होता था। हम स्कूल में जाते थे तो एक पेयर ब्लैक शूज़ होता था और एक पेयर वाइट शूज़ होता था, जो कि सैटरडे को या फ्राइडे को पहनना होता था या मंडे को पहनना होता था, वाइट यूनिफॉर्म टोटली। एंड वो बाटा के शूज़ होते थे, उसमें एक क्ले मिलती थी लगाने के लिए। हर बार हम धो के उसके ऊपर वो लगा के वाइट क्ले और सुखा के रखते थे। एंड ब्लैक शूज़ जो हम 5-6 दिन पहनते थे। एंड 2 यूनिफॉर्म होते थे और घर में पहनने के लिए एक बाटा की ब्लू स्ट्रैप्स वाली चप्पलें बहुत याद आती हैं। और वो होता भी क्या था, एक तो स्कूल के 2 जोड़ी जूते होते थे, एक घर पहनने के लिए चप्पल होती थी और बाटा के बहुत प्यारे से बड़े ऑड से डिजाइन के सैंडल हुआ करते थे बाहर आने जाने के लिए, है ना। मेरी उम्र के सभी लोगों को वो बातें याद होंगी। वो बाटा की चप्पल और बाटा के शूज और जूते और हमारी मम्मी के बाटा के पर्स, और वो अजीब से डिजाइन होते थे, है ना, जो कि आजकल फिर से ट्रेंडिंग में है। अब वो जूते जब हम लेते थे तो हमारे डैडी हमेशा कहते थे कि हमने तो पूरी बहुत सारे साल एक ही जूते में या एक ही चप्पल में निकाल रहे हैं, हमारे टाइम में तो ये नहीं होता था, वो नहीं होता था, तुमको तो इतना कुछ मिल रहा है। एंड होता क्या था कि वो खुद ही लेके देते थे एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। और ऐसे ही बड़े होते होते हमने भी एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया। हम वो बाटा के शूज़ और बैग और चप्पल और स्लीपर्स छोड़ के हम एडिडास, नाइकी एंड दूसरे ब्रांड्स हैं बहुत सारे जो कि नाम भी नहीं पता, एंड बहुत सुंदर सुंदर खूबसूरत डिज़ाइन हैं, बहुत महंगे महंगे जूते हैं, तकरीबन 100 पाउंड के, 120 पाउंड के आते हैं मिनिमम। एंड जो स्लीपर्स हम घर पे पहनते हैं मिनिमम 100 पाउंड के आते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं हम बाटा को ही मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरी चीज़ों में। तो वो फिलिप्स का बल्ब जो घर पे चला जाता था और वो एडवर्टाइजमेंट जो टीवी में आते थे, जब होता है अंधेरा तो जलता है फिलिप्स। तो न्यूज़ क्या बोलते, फ्रिज का आता था, वोल्टेज का एडवर्टाइजमेंट आता था, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आते थे, बहुत कुछ बचपन का जो आजकल दिखाई नहीं देता। तो ये सारी चीज़ें याद आती हैं। एंड पढ़ाई की बात को लेके हमारे टाइम के जो सभी पेरेंट्स थे आर्मी बेस वाले, वो सभी का एक कंपटीशन चलता था कि किसका बच्चा कितना होशियार है पढ़ने में। और वो पेरेंट्स सिर्फ पढ़ने की बातें करते थे, मेरे बच्चे को तो उतने नंबर आए, तुम्हारे बेटे को कितने आए, बस यही करते थे। और बच्चों को सिर्फ पढ़ाई में ही ध्यान दिया जाता था। सेंट्रल स्कूल सेंट्रल स्कूल के स्टूडेंट्स को तो फिर भी ये ऑप्शन था कि हिंदी में जो होती है सारी स्टडी हिंदी में होती है, सभी सब्जेक्ट, इंग्लिश के सब्जेक्ट्स को छोड़ के। उस टाइम इंग्लिश नहीं हुआ करता था। तो बहुत सारे इंजीनियर बन गए, बहुत सारे डॉक्टर बन गए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बन गए, बहुत कुछ बन गए लोग उसमें से। और जो लोग बहुत क्लास में खराब होते थे वो तो बहुत ही ज़्यादा कामयाब हुए, जिनकी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती थी। तो आज ये बात मैं डिस्कस कर रही हूँ, क्या सचमुच में सिर्फ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स एंड स्पोक्स पर्सन्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, या फिर केमिकल इंजीनियर या अदर टाइप के इंजीनियर्स, ये जो सिविल इंजीनियर्स, बहुत बड़ी और बहुत अच्छी एक रेपुटेशन हुआ करती थी। तो वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती थी उस टाइम, जो आज घर घर में है। एंड कुछ भी अब क्या है, लाइफ इतनी बदल गई है कि अब वो चीज़ें याद आती हैं। बहुत कम चीज़ें हुआ करती थी, ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था, वो शटर वाला, वहाँ से कलर टीवी तक पहुँचे। तो ये सारी चीज़ें जो है उस टाइम में, चेतक, बजाज चेतक स्कूटर हुआ करता था हमारे फादर के पास। एंड वो बहुत बड़ी चीज़ होती थी उस टाइम।
क्योंकि हर 3 साल में पोस्टिंग हो जाती थी तो बहुत कम चीज़ें होती थी। बाकी आर्मी की गाड़ियाँ जोंगा वगैरह जिप्सी वगैरह होती थी उनके लिए, डैडी लोगों के लिए। बट अल्टीमेटली चेतक स्कूटर, सुपर एंड चेतक बहुत होते थे उस टाइम। बहुत कुछ याद आता है हमारे बचपन का, जो अब के बचपन से बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है। हमने बारिश में बहुत खेला, हमने गांव के खड़े हुए पानी में, पौंड में बहुत खेला, हमने बागों से बहुत फल चुराए, हमने दोस्तों को बहुत तंग किया, छुपा छुपाई बहुत खेले, पुलिस और चोर का खेल बहुत खेले, और बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स किया। तो बहुत अलग लाइफ था। और अभी अभी का लाइफ बहुत अलग है। स्पोर्ट्स बहुत कम हो गया है। फोन, लैपटॉप, मैकबुक्स, पब्स, मूवीज, सिगरेट्स, बूजिंग, स्मोकिंग और बहुत टाइप के नशे हो गए हैं जिनमें खो गए हैं लोग। बहुत सारे लव अफेयर होते हैं। एक बार दिल टूटता है, बार बार टूटता है। एंड उस टाइम एक ही रिश्ता होता था, बहुत कम तलाक होते थे। और अब तो शादियों के बाद भी बहुत सारे रिश्ते होते हैं। बड़ा ही अजीब सा हिसाब किताब चलता है जिंदगी का। बहुत याद आता है वो बाटा वाला दौर, वो बचपन वाला दौर, जहाँ पे बहुत कम था पर बहुत अच्छा था, बहुत स्टैंडर्ड था। अब बहुत ज्यादा है, बहुत कुछ खाने को है और सब कुछ खाना बंद हो गया है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हर कंट्री की चीजें हर कंट्री में मिलती हैं, पर हमारे टाइम की पानी पूरी बहुत फेमस हुआ करती थी। हम उसी से खुश हो जाते थे, केले और सेब से खुश हो जाते थे, आम से खुश हो जाते थे। कोई घर पे गेस्ट आता था तो फ्रूट्स लेके आता था, जाने के टाइम पैसे देके जाता था। अब तो आना जाना ही बंद हो गया। बहुत ही कम टाइम के लिए रिश्तेदार आते हैं। मामे, मासियां, चाचे, दादे, नाने सब कम हो गए हैं और पता नहीं क्या होता जा रहा है। याद आता है वो बचपन का दौर, वो बाटा वाला दौर, जब हम बाटा के शूज पहना करते थे, जब हमारा बचपन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।